नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छात्र आश्रम पर। तो जो भी हिंदी माध्यम के 10वीं क्लास के बिहार बोर्ड के छात्र हैं, उनके एग्ज़ाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो अभी से अब जो है आप लोगों को बहुत ही रेगुलर क्या करना है, ओनली रिवीजन करना है। लगातार आपको रिवीजन करते चलना है। अभी के टाइम में क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, रिवीजन करते-करते परेशान हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, पढ़ाई को कम कर देते हैं। या किसी के साथ ऐसा होता है कि पढ़ाई मतलब रिवीजन भारी लगने लगता है या ज़्यादा लगने लगता है, वो पहले नहीं पढ़े हैं तो फिर रिवीजन को कम कर देते हैं। तो ये सबके साथ होता है, इसको कम नहीं करिए। अभी भी आप क्या करिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। जितना अभी आप रिवीजन करेंगे वो आपके रिजल्ट में दिखेगा। वो आपके रिजल्ट को जितना घंटा ज़्यादा रिवीजन पे देंगे उतना रिजल्ट को वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, आपके मार्क्स को बढ़ाएगा। अगर अभी आप कम कर देंगे तो धीरे धीरे जो आपका मार्क्स आने का है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी भी लगातार एकदम पैसेंस बना करके, हिम्मत को बना करके लगातार आपको रिवीजन करते रहना है। और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को क्या करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तो इसमें जो है हमने आपको हिंदी में कुछ वीडियोस दिए थे, हिंदी कैसे पढ़ाई करना है, कैसा उसका सिलेबस है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तो आप अंधेरे में कितना तीर चलाएंगे, निशाना लगेगा नहीं। अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा बिना सिलेबस के पढ़ना। तो सिलेबस जब आप जान जाते हैं तो आपको पता होता है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, कितना दूर हमारा मंजिल है, इस बात का आपका जानकारी होता है। इसीलिए वीडियोस में हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हिंदी में जो है कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया था। अगर आप नए हैं तो पीछे जाकर के देख सकते हैं इस वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ पर हेल्पफुल वीडियोस जो हैं आप लोगों को उपलब्ध होते रहेंगे। और लगातार अभी वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी से संबंधित, जो आप कैसे पढ़ें। जैसे कि अभी हम निबंध के बारे में आप लोगों को बताएंगे, तो उससे संबंधित आप लोगों को वीडियोस जो है लगातार मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने पिछले वीडियोस में आपको सिलेबस बताया था कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हमने आपको बताया था कि हम आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से जो है बताते रहेंगे कि जैसे कि किस में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो आज जो है हम आप लोगों को निबंध के बारे में बताएंगे कि निबंध में कहाँ से क्या पढ़ना है। ये जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। ये अपने मन से लिखा हुआ नहीं है कि जो हमारे मन में आया वो हम यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। नहीं, ये सिलेबस है आपके निबंध का। ये 10 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। हर साल निबंध जो है हिंदी में 10 मार्क्स का पूछा जाता है, हर बार आता है। तो अगर आप इतने टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपका 10 मार्क्स जो है क्लियर है। और ये जो टॉपिक्स दिया गया है वो हमारे मन से लिखा हुआ नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम के सिलेबस है, ये सिलेबस में दिया हुआ है। और हर बार इसी के अंदर से जो है हर 3 साल 1 साल 2 साल पे क्या होता है, सिलेबस आप लोगों को दिया जाता है। तो सिलेबस के अंदर में लिखा हुआ है, और जो भी क्वेश्चंस आएगा हर बार 3-4 साल से जो आ रहा है वो इसी के अंदर से आ रहा है। किस ईयर में कौन सा आया है, हमने यहाँ पर कहीं कहीं पर ईयर भी लिखा है। जैसे ये 2024 में आया, ये भी आया 2024 में, ये भी आया था 2024 में, फिर 2021 में भी पहले आया हुआ था। तो ये जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये कोई मन का बनाया हुआ टॉपिक नहीं है। बस इतना पढ़िए। आपका जो 4 निबंध 4 ठो देगा लिखने के लिए, उसमें से एक में लिखना है। चारों का चारों निबंध आपका इसी के अंदर से होगा। चारों का चारों ना हो तो 2-3 तो आराम से रहेंगे ही रहेंगे, हूबहू इसी के अंदर से रहेंगे, जो आपको लिखने में क्या होगा, आसानी होगा। और जो है आपको ज़्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, जो इसी के अंदर में पढ़ना है। इसमें जो है आप अगर सारा ना पढ़ पाएँ तो 10-15 भी अगर पढ़ लेंगे तो पक्का है उसमें से क्या होगा, एक ठो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप इसमें से ऊपर के 10 पढ़ लेते हैं तो आपको जो है पक्का एक ठो मिल ही जाएगा और आपका निबंध वहाँ पर लिखा जाएगा। तो क्या होगा, अगर आप 10 निबंध को पढ़ लेते हैं, 10 निबंध पढ़ने में कितना जाएगा, 1 से 2 घंटा जाएगा। और 2 घंटा में आप क्या कर लेते हैं, 10 मार्क पक्का है, श्योर है कि आएगा ही आएगा। तो 10 मार्क आपका श्योर हो गया। और एक एक मार्क्स क्या होता है, वैल्यूबल होता है। आपको टॉप करना है तो एक एक मार्क्स जो होता है अभी से जोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। तो निबंध अगर आपको नहीं पता होगा, ये जानकारी नहीं होगी कि क्या सिलेबस में है हमारे पास, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा ये सिलेबस नहीं बताया जाता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जो है विद्यार्थी क्या करते हैं, अंधेरे में अपना जो टॉपिक मिला अपना पढ़ने लगे, जहाँ से जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ने लगे। उनको पता नहीं रहता है कि हमको कितना पढ़ना है। तो अब जब आप लोगों को पता चल गया कि इतना ही हमको पढ़ना है, तो आप इसी टॉपिक्स को क्या करेंगे, देखेंगे और इसी को बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। निबंध में एक बार जानकारी इकट्ठा कर लेना है कि भारतीय कृषक के बारे में मान लीजिए आपसे पूछेगा, तो भारतीय कृषक के बारे में कौन कौन से ऐसे पॉइंट 10-15 लाइन 20 लाइन आप लोगों को याद रखना है। बस उसी से आप हो जाएगा। जो जैसे मेरा प्रिय, जैसे यहाँ पे विज्ञान क्या कहते हैं, आदर्श अध्यापक, ये 2025 में पूछा हुआ है। तो इसके बारे में आपको 10-15 लाइन जो है अच्छे अच्छे लाइन, आप कुछ लाइन आपको भी आता होगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरे जीरो होंगे आप।
10 लाइन आपको भी आता होगा, 10 लाइन आप क्या कर लेंगे, इसको पढ़ करके धीमा ध्यान में रख लेंगे कि अगर इस तरह का निबंध आया तो हम ये पॉइंट उसमें जोड़ेंगे। या आपके अगर नोट्स है, कॉपी है, हिंदी का कॉपी है, तो उसमें लिख दीजिएगा निबंध में आदर्श अध्यापक और 10 पॉइंट 10 लाइन कि हम ये वाला लिखेंगे। उसका छोटा छोटा पार्ट जो है शब्द में, एक एक शब्द में लिख दीजिएगा कि ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसमें होता है आपको निबंध में लिखना है तो ऊपर में भूमिका लिखाएगा, फिर जाकर के मुख्य यहाँ पर लिखाएगा मुख्य में, इसके बाद नीचे उपसंहार लिखाता है, निष्कर्ष। तो इस तरह से लिखने का तरीका जो है, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, अगर कैसे आपको निबंध लिखना है। लेकिन क्या पढ़ना है इसके बारे में ये सिलेबस के अंदर में दिया हुआ टॉपिक है। तो क्या करिए आप इसको जो है देखिए, यहाँ पर कौन कौन से साल में कौन कौन से पूछे गए हैं। हमने कुछ प्रीवियस ईयर उल्टा करके देखा तो हम देखें कि इसमें से कौन कौन से पूछे गए हैं, तो हमने कहीं कहीं पर डेट आप लोगों को लिख दिए हैं। तो यकीन मानिए आपका इसी में से जो है निबंध आएगा हर साल, क्योंकि ये बोर्ड के द्वारा दिया गया कंटेंट है, ये हमने अपने मन से आप लोगों को नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 2024 में पूछा था, 2021 में भी पूछा था, 2024 में भी पूछ दिया, क्योंकि सिलेबस ही यही है तो इसी में से उसको पूछना पड़ेगा। इसके बाद 2024 में ये पूछा, 2025 में पूछा ये वाला आदर्श अध्यापक, कंप्यूटर 2024 में, फिर ये अनुशासन 2025 में पूछा हुआ है। ये अनुशासन देखिए 2025 में जो जैसे 4 पूछा, तो 4 कहाँ से पूछा, एक यहाँ 2 मिल गया आप लोगों को, एक यहाँ 3 मिल गया, एक यहाँ चौथा, चारों के चारों इसी में से है। हमने एक ही साल का पीछे का देखा, 1-2 साल पीछे भी कुछ देखा तो हमने यहाँ पर लगा दिया। 2021 में जैसे देखिए, 2021 में दीपावली पूछा था, ये समाचार पत्र का महत्व पूछा था, 2 यहाँ मिल गया आपको, 2021 का पूछा हुआ, और एक यहाँ मिल गया, देखें 3, और एक और कहीं होगा हमने नहीं लगाया है इसमें, चारों के चारों इसी के अंदर से होते हैं। इसके बाद 2024 का देखिए, 2024 का कितना लगाया है हमने, एक 2024 का ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये, 3 मिल गया आपको। तो जो भी है 3-4 जो भी निबंध आएगा वो इसी के अंदर से आएगा, पक्का है इसी के अंदर से आएगा। जो स्मार्ट विद्यार्थी हैं, जो इस वीडियोज़ तक पहुंच गए हैं वो लकी हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। जो नहीं पहुंच पाए हैं वो तो अपना अंधेरा में कहीं से कहीं कुछ से कुछ पढ़ रहे होंगे, उसको पता ही नहीं होगा। जो पूछेगा वो पूछेगा ये, इस पर ध्यान ही नहीं देगा, आदमी कहेगा है ऐसे ही है, छोड़ देगा उसको। तो आप लोगों को पता चल गया कि क्या पूछना है, आप देख लीजिएगा उल्टा के, इसी में से जो भी टॉपिक्स आया होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें से उल्टा करके देख लीजिएगा कि ये सब इस समय में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, जो टिक लगाया गया है। तो जो हमने देखा प्रीवियस ईयर में उसमें हमने दिखा भी दिया है। जैसे दीपावली 21 में भी पूछा, 25 में भी पूछा, क्यों, क्योंकि सिलेबस है, इसी में से पूछना है उसको, तो बार बार रिपीट कर देता है, बहुत सारी चीज़ों को रिपीट कर देगा, या आतंकवाद पूछ देगा, 26 जनवरी, जो उसको मन में होगा। 10-15 भी अगर आप इसमें से पढ़ लेते हैं ना, और पॉइंट्स वाइज लिख लेते हैं कि हमको ये लिखना है, दिमाग में रख लेते हैं, तो आपका निबंध अच्छा जाएगा। और 1-2 मार्क का नहीं है, 10 मार्क का है, ये बहुत ही वैल्यूएबल टॉपिक है। इसको आप तैयार करेंगे तो 10 मार्क आपको, मोटा मार्क्स होता है 10 मार्क्स। अगर मान लीजिए 60 ही मार्क्स आया या 50 ही मार्क्स आया, हिंदी में 50 मार्क, तो आप उस टाइम में पछतावा करिएगा कि 5 मार्क्स भी, 10 मार्क्स भी ज़्यादा आया रहता तो 60 मार्क हो जाता, हमारा फर्स्ट डिवीज़न हो जाता, हिंदी में 10 मार्क और आया रहता। तो इस तरह का पछतावा ना हो, इसके लिए आप क्या करिए, इस तरह से स्मार्ट स्टडी करिए। तो इसी तरह के हम आपको जो है, जो फिक्स है, श्योर है, हम आप लोगों को लिए खोज करके क्या करते रहेंगे, लाते रहेंगे। जैसे हमने खोजा इसको, ये आम जगह पर नहीं अवेलेबल है, इस तरह से जो है सब जगह नहीं बताया जाता है। सिर्फ निबंध कैसे लिखना है ये बता दिया जाता है कि क्या है, निबंध नहीं है वो बता दिया जाता है, लेकिन क्या पढ़ना है, इस तरह के कंटेंट आप लोगों को हर जगह नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उतना खोजना पड़ता है, खंगालना पड़ता है। आप उल्टा करके देखिएगा तो आपको इसी टॉपिक्स में से मिलेगा, आप जा करके देखिएगा। तो जो है आप इस तरह के वीडियोज जो हैं, अगर आप चाहते हैं हिंदी में, जो भी आप चाहते हैं, हम तो अपने तरफ से लाते ही रहेंगे आप लोगों के लिए। जो भी हमको लगेगा कि नहीं आप लोगों को बताना चाहिए, लाते रहेंगे। जो भी और आप लोगों को क्वेरी है तो आप कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं, जो भी समस्या है हम उस पर भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे। जैसे अभी अब है 5-7-8 दिन 10 दिन है आपके रिवीजन के लिए, अब अभी आपका निबंध नहीं तैयार हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देख करके आराम से तुरंत तैयार कर सकते हैं। आप अपने निबंध को तुरंत तैयार कर लीजिएगा, कहीं से भी 10-15 टॉपिक इसमें से उठा करके कर लीजिएगा, एक पक्का है कि हो जाएगा। और सारा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, हिंदी में ही है, तो पढ़ने में ज़्यादा मेहनत जाएगा भी नहीं। और इससे ये है कि आपका श्योर है कि इसी से मिलेगा, तीनों चारों जो है इसी से मिलेगा। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जो हम दूसरे दुनिया में घूमें। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से हम और जो वीडियोज़ हैं हिंदी में, जो सिलेबस में दिया हुआ है, उस तरह से हम आपको खोज करके जो है वीडियोज़ के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक आप इसको क्या करिए, देखिए, लिखिए और रिवाइज बार बार किताब में इसको याद। अगर नहीं है किताब में इस तरह का टॉपिक दिया हुआ है, दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, तो आप इसको गूगल करके भी क्या कर सकते हैं,
इसका कंटेंट जमा कर सकते हैं। गूगल से भी आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो किसी भी तरह से 1 घंटा 2 घंटा समय लगाइए, सारा तैयार हो जाएगा। गूगल से पढ़िए, देखिए ये क्या लिखा है, और जो अच्छा लगे उस लाइन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, निबंध तैयार हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को सुनने के लिए। आप इसको लिख लीजिए और रिवाइज करिए, फिर हम आपको वीडियोज़ के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।